हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और जो कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको पहले से भी है इसके विषय में। रेखा एवं कोण। रेखा क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं, कोण भी पढ़ चुके हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे कोण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना है कि कोण जो है हम लोग कैसे जोड़ेंगे या किस प्रकार के कोणों का योगफल कितना होता है, और रेखा कैसे होंगी, किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, या कौन सी रेखाएं किस प्रकार से किसी को काटती हैं या समांतर होती हैं। जो भी कुछ आपको अभी तक नहीं बताया गया रहा होगा वो आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग रेखा एवं कोण का चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं कि ये रेखा क्या है और कोण क्या है। तो रेखा क्या है, बात करते हैं अगर रेखा की, तो रेखा अगर कोई एक निश्चित पॉइंट लिया जाए और इस निश्चित पॉइंट से एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई भी चौड़ाई ना हो, मीन्स ब्रीथलेस लेंथ जो होगी वो आपकी क्या कहलाती है, एक रेखा कहलाती है। मीन्स अगर एक ब्रीथलेस लेंथ हम लोग खींचें, मीन्स बिना चौड़ाई वाली एक लंबाई को खींचें जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, उस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो रेखा के विषय में आप जानें, यदि किसी पॉइंट से हम लोग एक ऐसी लंबाई को खींचें, किसी बिंदु से एक ऐसी लंबाई को खींचें जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, मीन्स बिना चौड़ाई की अगर कोई लंबाई आप खींचते हैं या बनाते हैं तो उस बिना चौड़ाई वाली लंबाई को हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा में ही आपको बताएंगे कि एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, इसी में आप पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं, मीन्स अगर दो रेखाएं खींचिए और दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं कही जाएंगी। मीन्स अगर दो रेखाएं आप खींचते हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट नंबर आएंगे तो आपको मिलेगा समांतर रेखा। अब बात करते हैं समांतर रेखा की, तो समांतर रेखा किसको कहते हैं, यदि दो रेखाएं आप खींचिए और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी एक समान हो, मीन्स इनके बीच की दूरी अगर इस सिरे पर 1 मीटर है तो दूसरे सिरे पर भी 1 मीटर होना चाहिए, बीच में आप अगर इनकी दूरी लेते हैं तब भी आपका 1 मीटर होना चाहिए। मीन्स अगर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी एक समान रहती है तो ये दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। यदि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तब ये आपकी समांतर रेखाएं नहीं कहलाती हैं। या अगर इनको दूसरी तरह से आप कहना चाहें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें तो वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो मीन्स वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को तभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे जब उनके बीच की दूरी कम या ज़्यादा ना हो। अगर इनके बीच की दूरी कम या ज़्यादा कर देंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी और तब दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक रेखा आप इस तरह से खींचते हैं और दोनों के बीच की बराबर की दूरी को आप ऐसे ही खींचते जाएंगे, चाहे जहाँ तक खींचेंगे, जब इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा नहीं होगी तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और अगर काट देते हैं तब ये समांतर नहीं रह जाते। मीन्स अगर अब देखते हैं कि ये कैसे काटते हैं। अगर एक रेखा आप इस तरह खींचेंगे और एक रेखा इस तरह से खींचेंगे, इनके बीच की दूरी देखिए कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे इनको आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और इनको बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आके काट देंगी, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तब ये समांतर नहीं कहलाएंगी। तो कहने का मतलब यही इतना है, यदि दो रेखाएं आप खींचते हैं और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी एक समान रहती है या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तब ये समांतर रेखाएं हैं। फिर आएंगे हम कोण देखेंगे। अब कोण की बात करेंगे, कोण क्या है, तो बात करते हैं कोण का। कोण का मतलब है कोई एक निश्चित बिंदु ले लिया जाए। अगर एक निश्चित बिंदु लिया जाए और इस निश्चित बिंदु से हम लोग दो रेखाएं खींचें और दोनों रेखाएं एक अलग अलग दिशाओं में खींचे जाएं,
इस दोनों रेखाओं के जो दिशाएं हैं वो आपके भिन्न भिन्न अगर होते हैं तो इनके बीच जो ये आपका स्पेस बनता है, जो भी इनके बीच का ये अंतर बनता है, ये आपका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब कोण में ही हम लोग देखेंगे कि कुछ कोण आप पढ़े भी हैं। पहला है कोण में, पहला आप पढ़ेंगे न्यून कोण, एक पढ़ेंगे न्यून कोण, दूसरा पढ़ेंगे समकोण, तीसरा पढ़ेंगे अधिक कोण। तो पहले तो हम लोग इन तीनों कोणों को देखेंगे। न्यून कोण क्या है? 90 अंश से कम, 90 अंश से कम के जितने भी आपके कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। मीन्स वो 10 का बनता है, 15 अंश का बनता है, 20 अंश का बनता है, 25 का बनता है, 30 अंश का बनता है। मीन्स 90 से आपके अगर 89 का भी बनाते हैं, मीन्स 89 अंश का भी बनता है, तब भी वो आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। फिर आते हैं समकोण पे। अगर जो भी कोण आप बनाए वो आपका 90 अंश का हो, मीन्स 90 अंश का कोण हो, अगर ये 90 अंश का ही कोण बनता है तभी आपका क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। और तीसरे में आएंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण की बात करें तो 90 से अधिक व 180 अंश से कम। अगर 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का कोण बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? आपके अधिक कोण कहलाएंगे। और नेक्स्ट आएंगे सरल, चाहे उसको आप रेखा बोलें या उसी को कह सकते हैं एक तरह से सरल कोण या संपूरक कोण। तो चाहे तो यहाँ पे हम लोग संपूरक भी लिख सकते हैं। चलिए संपूरक कोण ही बोल देते हैं, न लिखिए इसको। और ये हो जाएंगे संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का मतलब है जो कोण का मान 180 अंश का होगा वो क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। तो 4 कोण आप पहले पढ़ चुके हैं। पहला न्यून कोण पढ़े जो कि 90 अंश से कम होगा। इस 90 अंश से कम के जितने भी कोण होंगे वो आपके न्यून कोण कहलाएंगे। दूसरा आता है समकोण। 90 अंश से कम का जो कोण होगा, मीन्स 90 अंश का जो कोण होगा वो आपका क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। तीसरा है अधिक कोण। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के जो कोण होंगे, मीन्स 90 और 180 के बीच के जितने भी कोण बनेंगे वह सभी अधिक कोण कहलाएंगे। इसके बाद चौथा नंबर आपका है संपूरक कोण। मीन्स जो कोण 180 अंश का ही होगा, ना तो 180 से कम होगा और ना ही 180 से ज़्यादा, मीन्स 180 का होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। इतना तो आप पढ़े हैं। एक और पढ़ेंगे जो आपको इस 9th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अलग चीज़ है। मीन्स ये कोण आप अब तक नहीं पढ़े हैं और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब कोण। ये पढ़ेंगे प्रतिबिंब कोण, या इसको अगर कहें तो रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। प्रतिबिंब कोण या रिफ्लेक्स एंगल, इस कोण को जब हम लोग निकालते हैं तो कोई भी अगर कोण बना हो, वो चाहे आपके 90 अंश के हों, 60 अंश के हों, 30 अंश के हों, 20 अंश के हों, कुछ भी हों, जो कोण बनते हैं वो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, मीन्स आंतरिक कोण बने हुए होते हैं। तो जो भी कोण बना होगा उस कोण का बाहरी कोण जो होगा, मीन्स उसका प्रतिबिंब, उसके बाहर का जो कोण होगा, ये कोण, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर यहाँ का कोण हम लोग 60 बनाते हैं तो ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 से माइनस करते हैं। यदि किसी कोण का आपको प्रतिबिंब कोण निकालना है तो उस कोण को 360 से आप माइनस करेंगे। 360 से घटाने के बाद जो आपको मिलता है वो उसका प्रतिबिंब कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमको मिलता क्या है? अगर या कहें तो
युग्म कोण कह सकते हैं, युग्म कोण यानी कोणों का युग्म, कोणों का जोड़ा। तो पहला तो आपको मिलेगा, अगर कोई दो रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं और इनके जो अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं, यहाँ पे मिलेगा शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जो आपको हम पहले ही बताया कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद मीन्स खींची जाए और एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा जो कोण आपके बनते हैं, उन कोणों के सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मीन्स अगर दो रेखाएं यल और यम ले लिया जाए और यल और यम को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कराया जाए, तो एक कोण ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो इस कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा, इसके सामने वाला ये कोण होगा और इस कोण का शीर्षाभिमुख क्या बनेगा? ये वाला कोण बनेगा। ठीक, इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण के बाद आपको मिलेगा संगत कोण, एकांतर कोण। तो संगत कोण देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अगर, तो मिलेगा संगत कोण। अब संगत कोण कैसे बनता है? यदि दो समांतर रेखाएं हों, ये M और ये N दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है, तो तिर्यक रेखा के काटने पर, ये मान लीजिए कि L रेखा है तिर्यक, ये इसको काटती है, तो L रेखा जब M और N को काटती है, तो इनमें देखिए 8 कोण बनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 कोण बने। अब इन्हीं 8 कोण में से आपको दो मिलेंगे, दो कोण मिलेंगे, यानी एक संगत मिलेगा, दूसरा एकांतर कोण मिलेगा। एकांतर कोण मिलेगा और इसी एकांतर के साथ साथ आपको यही अभी मिलेगा कि एक ओर के अंतः कोण, जिसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इनके इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। तो इतना हम लोग अब यहाँ देखेंगे। तो पहला तो आपको मिलेगा संगत कोण। संगत कोण क्या है? जब दोनों रेखाएं समांतर खींची जाए और तीसरी तिर्यक रेखा इनको जब काटती है, तो इनके काटने के बाद देखिए जो 8 कोण बनते हैं, इनमें संगत कौन कौन से बनते हैं? जब दोनों समांतर रेखाओं को हम लोग लेते हैं, दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के काटने के बाद जो कोण बना है, इसमें अगर उस जो रेखा है समांतर, उसके ऊपर का पहला कोण लें। अगर पहली रेखा के ऊपर का कोण 2 लेते हैं, तो दूसरी रेखा के ऊपर का ही कोण और उसी दिशा में लें। मीन्स अगर ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड में दायां पक्ष हो गया और ये बायां पक्ष हो गया। तो अगर हम दाहिने पक्ष की बात करें, दाहिने पक्ष में लेते हैं, अगर कोण 2 को लेते हैं, तो पहली रेखा के ऊपर का कोण लेते हैं, तो दूसरी रेखा के ऊपर का ही कोण जो होगा वो उसके संगत होगा। तो मीन्स कोण 2 जो होगा वो किसके संगत होगा? कोण 6 के संगत होगा। ऊपर देखिए, अब लेफ्ट साइड में आते हैं, तो कोण 1 और कोण 5। कोण 1 पहली रेखा के ऊपर का कोण है, कोण 5 दूसरी रेखा के ऊपर का है। तो मीन्स कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के संगत होगा। नीचे के कोण को लेते हैं, तो देखिए पहली रेखा के नीचे का कोण राइट साइड में 3 है, दूसरी रेखा का 7 है, तो ये बराबर हो जाएंगे कोण 3 और बराबर कोण 7, ये संगत हो गया। और लेफ्ट साइड में लेंगे तो 4 और 8 हो जाएंगे। तो मीन्स अगर दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो इस तिर्यक रेखा के राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखें, तो राइट साइड का अगर पहली रेखा के ऊपर का कोण है, तो दूसरी रेखा के भी ऊपर का ही कोण उसके संगत होगा। और नीचे का कोण लेते हैं, तो पहली रेखा के नीचे का कोण और दूसरी रेखा के नीचे का कोण, ये दोनों संगत रेखाएं होंगी, कोण होंगे। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी आप ऊपर का कोण ऊपर के संगत होगा, नीचे वाला नीचे कोण के संगत होगा। फिर आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण जस्ट इसका विपरीत। अगर पहली राइट साइड में लें, तो पहले रेखा के ऊपर का जो कोण है वो दूसरी रेखा के
सॉरी ये ऊपर भी बनेंगे नहीं, नीचे का अगर पहली रेखा के नीचे का कोण है तो दूसरी रेखा के ऊपर का कोण उसकी दिशा के विपरीत होगा। मीन्स अगर पहली रेखा m है, इसके नीचे का कोण 3 है, तो दूसरी रेखा देखिए n है, इस n के ऊपर का कोण लेंगे लेकिन दिशा को विपरीत, इधर का अगर राइट लेंगे तो इधर का लेफ्ट लेंगे। तो मीन्स कोण 3 बराबर होगा कोण 5 और दूसरा कोण 4 बराबर होगा कोण 6। तो कोण 3 कोण 5 के एकांतर हो जाएगा, कोण 4 कोण 6 के एकांतर हो जाएगा। और लास्ट आपका आता है अंतःकोण। जब दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इसके दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों साइड में दो अंतःकोण कोण के पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, युग्म बनते हैं। एक ये बनता है, दूसरा ये बनता है। तो जब रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो इनके जो अंतःकोण होंगे उन अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। मीन्स कोण 3 और कोण 6 का योगफल 180 अंश होगा। और बाएं साइड में आएंगे तो कोण 4 और कोण 6 के बीच, कोण 4 और कोण 5 का योगफल आपका 180 अंश होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही रेखाओं के बीच के जो कोण है या कोणों का जो योगफल बनेगा इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका ये चैप्टर 6 रेखा एवं कोण का इंट्रोडक्शन हो गया है, परिचय हो गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपको इसी बेस पे ही सॉल्व करने हैं। तो इसी में एक चीज़ आपको और मिलेगा कि अगर जैसे कोई एक रेखा दी गई हो, एक रेखा दी गई हो, इस रेखा पर ये 90 अंश का एंगल दिया गया है और इस एंगल को दो भागों में बांट दिया गया, एक को x कर लिया, एक को y कर लिया। तो अगर 90 दिया है तब तो इन दोनों का योगफल कितना बनेगा, 90 बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक सरल रेखा दिया गया, ये एक सरल रेखा हो गया और इस सरल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर अगर ले लें तो इस बिंदु पे लेंगे तो देखिए यहाँ पे 180 अंश का कोण बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि इसके दोनों साइड में देखिए रेखाओं को अगर एक ही बिंदु के दोनों साइड अगर रेखाओं को बढ़ाया जाए तब तो इनके बीच का जो यहाँ का कोण बनता है वो 180 अंश बनता है, जिसको स्ट्रेट लाइन या संपूरक कोण भी कहते हैं या स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई कोण बनाया जाता है, वो चाहे एक पार्ट में बनाए गए हों चाहे दो पार्ट में बनाए गए हों, ये जितने भी एंगल बनाए जाएंगे, x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो इन तीनों का योगफल जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। और ये कोण कितने अंश का होगा, 180। चूंकि एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है तो इन तीनों कोणों का योगफल जब हम लोग करेंगे तो इन तीनों कोणों का योगफल आएगा 180 अंश। तो इस बेस पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि 6.1 में मिलेगा। तो हम लोग 6.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।